हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के लिए आज मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व क्लासेस में बताया है कि इस बार क्या है, आप लोगों को 4 पेपर देना है, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड आप लोगों का थ्योरी पेपर रहेगा और थर्ड पेपर आप लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा और फोर्थ पेपर आप लोगों का क्या है, डिजर्टेशन रहेगा। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। प्रैक्टिकल के लिए भी, प्रैक्टिकल के बारे में भी हम अभी कुछ दिन आप लोगों का क्लास कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल संबंधित भी कैसे आप लोगों को फाइल बनाना है, ये सब आप लोगों को हम आगे बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उपचारात्मक पोषण का। ठीक है, और सेकेंड पेपर आप लोगों को हमने क्या बताया स्टूडेंट, सेकेंड पेपर का क्या नाम है स्टूडेंट, तो अनुसंधान प्रविधि। अनुसंधान क्या था स्टूडेंट आप लोगों का, अनुसंधान। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि आपको कौन सा पढ़ना, अनुसंधान विधियां पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, अनुसंधान विधियां। और क्या था आप लोगों का, लिंग लिंग विकास था स्टूडेंट। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों का जो है सेकेंड पेपर का नाम। ये किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये सेकेंड पेपर का नाम है। और फर्स्ट पेपर का क्या नाम है आप लोगों का, तो फर्स्ट पेपर का नाम है उपचारात्मक पोषण। क्या नाम है स्टूडेंट फर्स्ट पेपर का, उपचारात्मक पोषण। ठीक है, क्या नाम है याद रखिएगा, फर्स्ट पेपर का नाम क्या है आपका, उपचारात्मक पोषण है। और सेकेंड पेपर का नाम क्या है, अनुसंधान विधियां एवं आपका क्या है, लिंग विकास है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन दिया है आपका अरस्तु का, दूसरा ऑप्शन है फॉरेस्ट ई लिंडर का, तीसरा ऑप्शन है टेबर का और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर का। स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट पहला ही आप लोगों को, जैसा कि आप लोग 3 साल से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग मनोविज्ञान में भी पढ़े होंगे और होम साइंस में भी पढ़े होंगे स्टूडेंट, कि जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो ये जो है कथन किसका है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यह कथन किसका है, तो अरस्तु का है स्टूडेंट। ठीक है, यह कथन किसका है, अरस्तु का है। याद रखिएगा, जिनका मनोविज्ञान होगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है मनोविज्ञान में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका पोषक आहार, दूसरा ऑप्शन है निद्रा, तीसरा ऑप्शन है शुद्ध जल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन सा है। आपका पोषक आहार भी क्या होता है, हमारे फिजिकल हेल्थ को जो है मतलब प्रभावित करता है। निद्रा, अगर हमारी नींद अगर पूरी नहीं होती स्टूडेंट, उस स्थिति में भी क्या होता है, हमारा जो है स्वास्थ्य प्रभावित होता है। शुद्ध जल भी होता है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है डी स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व या कारक कौन सा है, तो याद रखिएगा कि पोषक आहार भी होता है, निद्रा भी होती है, शुद्ध जल भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन थर्ड आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन थर्ड आपका कह रहा है स्टूडेंट कि स्वस्थ व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति होती है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं, किसका कथन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, तो ये ऑप्शन ए दिया है टेबर का, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है स्टूडेंट जे.एफ. विलियम का। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो मतलब स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं, यह कथन किसका है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका किसने कहा था, तो इस कथन को टेबर ने कहा था। किसने कहा था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेबर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है स्टूडेंट कि पाठ्यपथ का अर्थ पोषण विज्ञान एवं प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह को विभिन्न आर्थिक स्तर
तथा स्वस्थ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खिलाने की कला और विज्ञान का मिश्रण है। यह कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा स्टूडेंट, कथन जो है सबका, कथन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यानी परिभाषा जो है आपको सभी का याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? D.F. टर्नल का, दूसरा ऑप्शन है टेवर का, तीसरा ऑप्शन है प्राउडफिट रॉबिन्स का और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर का स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह कथन जो है किसका है? तो D.F. टर्नर ने कहा था स्टूडेंट। किसने कहा था? D.F. टर्नर के अनुसार जो है यह परिभाषा दी गई थी स्टूडेंट। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है आपका? पोषण मनुष्य एवं उनके कार्य उनके बीच पोषण मनुष्य तथा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका? पोषण मनुष्य एवं उनके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकी पहलू भी सम्मिलित होते हैं। यह कथन किसका है स्टूडेंट? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया? यूडकिन, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स WD और तीसरा ऑप्शन है D.F. टर्नल और चौथा ऑप्शन है टेवर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यूडकिन ने जो है इसका जो है यह परिभाषा दी थी। किसके द्वारा? आपका यूडकिन, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उपचारात्मक आहार का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? शरीर को बीमारी से बचाना, दूसरा ऑप्शन है शरीर का स्वास्थ्य स्तर पर संतुलन रखना, तीसरा ऑप्शन यदि बीमारी हो तो उसकी तीव्रता कम करना और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो उपचारात्मक आहार का क्या उद्देश्य होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि शरीर की बीमारी से भी बचाता है, यानी शरीर को बीमार होने से भी बचाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ये भी सही है कि शरीर का स्वास्थ्य स्तर संतुलित रखता है, यानी बैलेंस बनाने का भी कार्य करता है। तीसरा क्या है स्टूडेंट आपका? यदि बीमारी हो तो उसकी तीव्रता को कम करना, यानी कोई व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय से बीमार है तो उसकी बीमारी की जो तीव्रता है, यानी बढ़ने की जो रेशियो है, उसको कमी करता है। कौन? उपचारात्मक पोषण। इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशों में अपना कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता। ठीक है, पूछ रहा है कि यह कथन कैसा है? ठीक है, यह कथन कैसा है? रेशों में अपना कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता, यह कथन कैसा है? सत्य है या असत्य है? तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है सत्य है स्टूडेंट। ठीक है, रेशों में क्या है? मतलब अपना कोई भी पौष्टिक तत्व मौजूद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो सामान्य आहार, ठीक है, जो सामान्य आहार साधारण स्थिति में लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अर्ध तरल आहार, दूसरा ऑप्शन है तरल आहार, तीसरा ऑप्शन है नरम आहार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सामान्य आहार जो है साधारण स्थिति में लिए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, उन्हें हम कहते हैं नरम आहार। क्या कहते हैं स्टूडेंट? नरम आहार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट क्या है कि तरह आहार रोगी को दिया जाता है। ठीक है, तरह आहार जो है रोगी को दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 4 से 5 दिन तक, दूसरा ऑप्शन है 3 से 4 दिन तक, तीसरा ऑप्शन है 2 से 3 दिन तक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? तरह के जगह पर होगा तरल आहार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब तरल आहार का मतलब क्या है? लिक्विड फॉर्म में जो है रोगी को कितने दिन तक दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? 2 से 3 दिन तक हम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछ रहा है स्टूडेंट कि पोच्ड एग को तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन है घी में, दूसरा ऑप्शन है मक्खन में, तीसरा ऑप्शन है पानी या घी में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। तो क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट आपका? पोच्ड एग को तैयार किया जा सकता है। तो किससे हम तैयार करते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि पानी या घी से हम तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या पूछ रहा है, तो रोगी के शरीर में प्रोटीन की मात्रा को पूर्ण होने के लिए प्रायः कैलोरी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया स्टूडेंट, पहला ऑप्शन दे दिया 2000 से 3000 से 3500 यानी 3000 से 3500। दूसरा ऑप्शन है 3500 से 4000। तीसरा ऑप्शन है 2000 से 2500 और चौथा ऑप्शन है 2500 से 3000 स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रोगी के शरीर में प्रोटीन की मात्रा को पूर्ण होने के लिए प्रायः कैलोरी होनी चाहिए, सॉरी स्टूडेंट कैल्शियम नहीं, कैलोरी होनी चाहिए। कितनी कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि बीमारी की स्थिति में क्या होती है स्टूडेंट, हमेशा जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 से जो है 2500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट, 2 से 2500 की कैलोरी की जो है आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, कि रक्त अल्पता में लेना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन दिया है आपका कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, चौथा ऑप्शन है लौह लवण। ठीक है, तो रक्त अल्पता में हमें क्या लेना चाहिए जिससे कि जो है एनीमिया, रक्त अल्पता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एनीमिया यानी खून की कमी होना। तो खून की कमी में क्या है, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फोरस, इसका जरूरत नहीं पड़ता। किसका जरूरत पड़ता है स्टूडेंट, तो लौह लवण की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, तो लौह लवण की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या देखिए पूछ रहा है आपका, कि कम कैलोरी, ठीक है क्या है, कम कैलोरी युक्त आहार में प्रोटीन की मात्रा होती है। कम कैलोरी युक्त आहार में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका 65 से 100 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 65 से 70 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 70 से 75 ग्राम और चौथा ऑप्शन है क्या है 75 से 80 ग्राम स्टूडेंट। ठीक है, तो इस स्थिति में जैसे कि मान लीजिए जब क्या है कम कैलोरी युक्त आहार में प्रोटीन की मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अगर कम कैलोरी हमको लेना है तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, जो प्रोटीन की मात्रा जो होनी चाहिए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 65 से 100 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 65 से 100 ग्राम, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि देखिए स्टूडेंट, ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से नापा जाता है। पहला ऑप्शन है थर्मामीटर, दूसरा ऑप्शन है कैलोरीमीटर, तीसरा ऑप्शन है बायोमीटर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ऊर्जा तथा ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से नापा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि कैलोरीमीटर से। यह आपको देखिए जो बच्चे हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन यानी को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़े होंगे स्टूडेंट, आप लोग भी को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर देकर आए होंगे, तो उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन में आप लोगों को मतलब ऊर्जा का क्या मापन होता है ये आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो ऊर्जा का जो मापन मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, तो कैलोरीमीटर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए और उनको भी चैनल से जोड़िए और उन्हें बताइए कि इसी चैनल पर क्या है आप लोगों का होम साइंस फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर भी पढ़ाया जाएगा और कुछ दिनों के बाद क्या है आप लोगों का को करिकुलर होम साइंस 6 सेमेस्टर का भी कोर्स मैं स्टार्ट करूँगी। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो बच्चे जान सके कि नहीं इस बार भी क्या है, बहुत से बच्चे अभी तक ये सोच रहे हैं कि इस बार क्या है लिखित परीक्षा होगी। नहीं, लिखित परीक्षा इस बार 6 सेमेस्टर में नहीं है स्टूडेंट। 6 सेमेस्टर में आप लोगों का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसलिए बी केयरफुली आप लोग चैनल से जुड़िए और बी केयरफुली आप लोग तैयारी कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है आप लोगों का मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग के पास समय जो है पर्याप्त नहीं है स्टूडेंट। तो आप लोग क्या चैप्टर वाइज जितना पढ़ाया जाता है डेली का डेली आप लोग क्लास अटेंड करिए। और अभी क्या है, अभी आप लोगों को हमने MCQ दे दिया तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए और कहीं इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोग बार बार इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप एक ही वीडियो को 3-4 बार देखिए डेली, तो इससे भी क्या होगा आपका रिवीजन का कार्य जो है बेहतर हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन क्या है आप
लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो देखिए 15 में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, गेहूं यानी आटा 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। ठीक है, गेहूं यानी आटा में 100 ग्राम में जो है कितनी कैलोरी होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है आपका स्टूडेंट, 200 कैलोरी। ऑप्शन बी क्या है, 220 कैलोरी। ठीक है, और ऑप्शन सी आपका हो जाएगा स्टूडेंट, मान लीजिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 250, मान लीजिए ये हो गया आपका 250 हो गया। और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा स्टूडेंट 348। ठीक है, क्या हो जाएगा 348 कैलोरी। तो याद रखिएगा कि गेहूं 100 ग्राम में जो है कितनी कैलोरी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 320 होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया था, ठीक है, उसको हमने ऊपर ही लिख दिया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो पूछ रहा है कि जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है उसका कैलोरी मूल्य कैसा होगा। ठीक है, जिन पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है तो उसका कैलोरी मूल्य कैसा होगा। पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका, अधिक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कम होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, समान होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, बढ़ा हुआ होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जिन भोज्य पदार्थों में अगर पानी की मात्रा अधिक होती है तो उसका कैलोरी मूल्य जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो कभी भी उसका कैलोरी मूल्य अधिक नहीं हो सकता। याद रखिएगा उसका कैलोरी मूल्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैलोरी का मतलब क्या होता है, एनर्जी देना। ठीक है, कैलोरी का क्या मतलब होता है, एनर्जी देना। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो अगर भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक है तो उस भोज्य पदार्थ में क्या होगा, कैलोरी की जो मात्रा है वह क्या है, अधिक नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती, बढ़ा हुआ नहीं हो सकता, उसमें क्या होगा, कम होगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो आपको पूछ रहा है स्टूडेंट कि मध्यम क्रियाशील वाले पुरुष तथा महिला में क्रमशः कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। ठीक है, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, मध्यम क्रियाशीलता वाले पुरुष तथा महिला में क्रमशः कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। तो याद रखिए स्टूडेंट, कार्य के आधार पर क्या है, हम किसी भी कैटेगरी को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं स्टूडेंट, 3 भागों में। ठीक है, क्या होता है इसमें भी 3 भागों में क्या होता है स्टूडेंट, तो जो है आपका पहला होता है उच्च। ठीक है, पहला क्या होता है, उच्च क्रियाशील वाले व्यक्ति। ठीक है, फिर क्या होता है, मध्य वाले होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मध्यम जिसको हम बोलते हैं। फिर क्या होता है आपका निम्न वाला होता है। ठीक है, 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं कार्य के आधार पर। तो जो निम्न वाले होते हैं, तो निम्न वाले को, जो निम्न वर्ग के में आते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। मध्यम वाले में क्या होता है, उनसे कम होता है। और उच्चतर वाले में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, आपके 3 कैटेगरी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, मध्यम क्रियाशीलता वाले पुरुष और महिला में क्रमशः कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, 2800 से, माने 2800 तथा 2400, यानी पुरुष को क्या है 2800 चाहिए और महिला को क्या चाहिए 2400। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 2400 और 2100। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 3900, 2800। और चौथा ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, 2400 और 3400 स्टूडेंट दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2800 और 2400। मध्यम क्रियाशीलता वाले पुरुष को जो है कैलोरी कितना चाहता है, 2800 चाहता है। और महिला को कितना चाहता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 2400 चाहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के कितने भाग होते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 4। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 2। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 3। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, 6 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को
खाली स्थान है स्टूडेंट कहते हैं। पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पोषण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को हम क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट, तो ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछ रहा है यहाँ पे कि शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, तीसरा ऑप्शन है कैलोरीमीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर से जो है क्या है उत्पन्न ऊष्मा को हम नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोगों से पता चलता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका 48-25, दूसरा ऑप्शन है 48-26, तीसरा ऑप्शन है 48-27 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है क्या है 48-28 कैलोरी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि प्रयोगों द्वारा जो है पता चलता है कि मतलब कितने जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या है प्रयोगों से पता चलता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन जो है खाली स्थान है कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक होती है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर जो 48-25 की जो है आवश्यकता होती है स्टूडेंट। कितना याद रखिएगा कि 48-5 क्या है कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि एक स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए है 90.5 फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर है आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर क्या 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है ये हम सभी जानते हैं। क्या होगा स्टूडेंट आपका जो है 98.4, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 98.4 जो है आपका फ़ारेनहाइट जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आपका है कि तीव्र एवं कम समय वाले बुखार कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लू वायरस, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, क्षय रोग और तीसरा ऑप्शन है आपका स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, तो थर्ड ऑप्शन है आपका ए तथा बी दोनों और जो है आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है स्टूडेंट उपरोक्त में से मतलब कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट जो है आपका दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा और तथा ब दोनों, यानी जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या है फिर से एक बार देखिए, तीव्र एवं कम समय वाले बुखार होते हैं तो आपका फ्लू वायरल भी होता है और टाइफाइड और क्षय रोग भी होता है। ठीक है, मतलब इनमें जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि बुखार के वयस्क रोगी के लिए पोषण में प्रतिदिन कैलोरी कितनी मात्रा में होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 2700 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 2900 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है आपका 3000 किलो कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 3200 किलो कैलोरी स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है बुखार के वयस्क रोगी के लिए पोषण में प्रतिदिन जो है कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा 2700 किलो कैलोरी की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्षय रोग में सबसे अधिक कौन से अंग प्रभावित होते हैं। पहला ऑप्शन है हड्डियां, दूसरा ऑप्शन है आंतें,
तीसरा ऑप्शन है फेफड़े, चौथा ऑप्शन है पसलियाँ। तो याद रखिएगा जो स्टूडेंट क्षय रोग में जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो आपका इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, नहीं सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्षय रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो है वो कौन सा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, टीबी में क्षय रोग यानी टीबी जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो फेफड़ा होगा। यानी ऑप्शन जो है आपका कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन आपका जो है थर्ड ऑप्शन यानी फेफड़ा होगा। यानी सही ऑप्शन क्या है आपका, फेफड़ा है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम आइए स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि ज्वर में, ठीक है, ज्वर में खाली स्थान का भंडारण क्रमशः घटता जाता है। किसका भंडारण जो है ज्वर की स्थिति में जो है क्रमशः घटता जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ग्लाइकोजिन का घटता है। किसका घटता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्लाइकोजन का जो है भंडारण घटता है। क्या है यहाँ पर आंसर आप लिख लीजिए फिर से स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा खाली स्थान में आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का जो है भंडारण जो है घटता जाता है, किस में, ज्वर की स्थिति में स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ज्वर में खाली स्थान है आपका स्टूडेंट। ठीक है, ज्वर में क्या है आपका, ज्वर में खाली स्थान का उपापचय बढ़ता है। किसका उपापचय जो है ज्वर में बढ़ता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रोटीन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोटीन। यहाँ पर आप लोग खाली स्थान में भर लीजिएगा प्रोटीन। ठीक है, ज्वर में क्या है किसका उपापचय बढ़ता है, घटता नहीं सॉरी बढ़ता है स्टूडेंट, तो आपका प्रोटीन। और फिर क्या है ज्वर में भंडारण किसका घटता है स्टूडेंट, तो ग्लाइकोजन। ठीक है, दोनों का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का जो है भंडारण क्या होता है स्टूडेंट, ये घटता है, और प्रोटीन का जो है उपापचय जो होता है बढ़ता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्वर में गतिशीलता कम हो जाती है तथा पोषक तत्वों की अवशोषित क्रिया में शिथिलता कम हो जाती है। ये क्या कथन सत्य है या असत्य है, क्वेश्चन आपका क्या पूछा, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। क्या दे रहा है स्टूडेंट कि ज्वर में गतिशीलता कम हो जाती है और पोषक तत्वों की अवशोषित क्रिया में शिथिलता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है कथन क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका पोषक तत्वों की अवशोषित क्रिया में शिथिलता कम हो जाती है। ये कथन आपका क्या है स्टूडेंट, पूरी तरह से जो है असत्य है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर की स्थिति में कैलोरी की आवश्यकता प्रतिशत से भी अधिक बढ़ सकती है। पहला ऑप्शन क्या है 40%, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 70% स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि कितने प्रतिशत जो है आवश्यकता जो है बढ़ सकती है स्टूडेंट, तो 50% जो है आवश्यकता जो है बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण रोगी का, ठीक है, खाली स्थान है, प्रोटीन प्रतिदिन देना अभिष्ट होता है। पहला ऑप्शन है 100 से 150 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 100 से 160 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 100 से 170 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 100 से 180 ग्राम स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना देना चाहिए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 100 से लेकर 50 ग्राम तक देना चाहिए। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, 100 से 50 ग्राम तक देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ग्लाइकोजन भंडारण की पुनः पूर्ति करने हेतु पर्याप्त मात्रा में लिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है क्या, कार्बोज स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या है ग्लाइकोजन भंडारण की पुनः पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या लेना चाहिए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा भंडारण के लिए हमको किसका उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट, तो कार्बोज का यानी कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट।
अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि क्षय रोग किस अंग से संबंधित है। ठीक है, क्षय रोग जो है किस अंग से संबंधित है, उसको घुमा दिया। अभी क्या था, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अभी क्या क्वेश्चन पूछा है, क्षय रोग जो है किस अंग से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका फेफड़े से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो फेफड़े से, क्या है, फेफड़े से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं स्टूडेंट। अगला क्या है आपका, किस रोग में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, किस रोग में विटामिन ए का उपापचय विपरीत रूप से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है रतौंधी रोग में, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी और चौथा ऑप्शन है क्षय रोग। तो याद रखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, किस रोग में विटामिन ए का उपापचय विपरीत से प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट, आपका जो है क्षय रोग में जो है क्या है, उपापचय दर जो होता है विपरीत हो जाता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो है डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि ज्वर समय की अवधि की दृष्टि से कितने प्रकार का हो सकता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5 स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ज्वर जो है मतलब समय की अवधि से कितने तरह का हो सकता है, तो 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, कितने तरह का स्टूडेंट, 2 तरह का। एक क्या होता है आपका तीव्र ज्वर होता है स्टूडेंट। ठीक है, ज्वर भी याद रखिएगा, एक क्या होता है तीव्र ज्वर होता है, एक आपका होता है क्रोनिक। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, क्रोनिक ज्वर भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ज्वर जो है दो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है तीव्र ज्वर और दूसरा क्या होता है, क्रोनिक ज्वर होता है। तीव्र ज्वर जो होते हैं वो क्या है, मतलब एक बार आए फिर चले जाएंगे, और क्रोनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि वह बुखार जो लंबे समय तक कंटिन्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि क्षय रोगी को, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्षय रोगी को प्रतिदिन, खाली स्थान है, ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका 70 से 100 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 80 से 100 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 90 से 100 ग्राम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि क्षय रोगी को जो है कितना ग्राम जो है दिया जाता है स्टूडेंट प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि 80 से 100 ग्राम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए क्या है स्टूडेंट, 35 नहीं सॉरी 36 आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि 6 रोग में ज्वर होता है। पहला ऑप्शन है तेज, दूसरा ऑप्शन है हल्का, तीसरा ऑप्शन है सामान्य और चौथा ऑप्शन है असामान्य। तो 6 रोग में जो ज्वर होता है स्टूडेंट तो कैसा होगा, तो याद रखिएगा कि जो 6 रोग में ज्वर कैसा होता है स्टूडेंट, तो हल्का होता है। कैसा होता है आपका, हल्का होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या है। तो 37 देखिए स्टूडेंट क्या है, तो किस पौष्टिक तत्व के खाने से ग्लाइकोजन के भंडारण की पूर्ति होती है। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो है वह कौन सा तत्व है जिसके खाने से ग्लाइकोजन का जो है पूर्ति होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मोती झरा रोग। ठीक है, मोती झरा रोग किस अंग से संबंधित है। पहला ऑप्शन है फेफड़ों से, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन है हृदय से और चौथा ऑप्शन है आँखों से। स्टूडेंट ठीक है, क्या पूछ रहा है आपका, मोती झरा रोग जो है किससे संबंधित है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि मोती झरा रोग जो है आपका क्या है, छोटी आंत से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो छोटी आंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सा रोग अल्पकालिक है परंतु ज्वर बहुत तीव्र होता है। पहला ऑप्शन है नमोनिया, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, चौथा ऑप्शन है खसरा। स्टूडेंट ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा जो रोग है जिसमें मतलब अल्पकालिक होता है लेकिन ज्वर जो होता है बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नमोनिया हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया की स्थिति में क्या होता है, ज्वर जो है बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, किस रोग में, ठीक है, अब आइए देखिए
क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या पूछा है स्टूडेंट, तो किस रोग में संतुलित तथा पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है निमोनिया में, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है खसरा और चौथा ऑप्शन है आपका टाइफाइड। ठीक है, तो किस रोग में संतुलित और पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मलेरिया की स्थिति में, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस रोग से ग्रसित रोगी का आहार रोग की तीव्रता से निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा ऑप्शन है चेचक स्टूडेंट। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा मलेरिया, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लुएंजा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो किस रोग से ग्रसित रोगी का आहार रोग की तीव्रता पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा कि चेचक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेचक स्टूडेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा आपका आपका ये क्या है, यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट, और आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल से जोड़िए स्टूडेंट, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा चैनल का नाम जो है स्टूडेंट आपका एक्सपर्ट। ठीक है, चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो चैनल का नाम है आपका एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम नाम है। ठीक है स्टूडेंट, चैनल का क्या नाम है, चैनल का पूरा नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। देखिए आप लोगों का ये क्या है, फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, मॉडल पेपर ये 1 है। अब आप लोगों की जो अगली क्लास लगेगी स्टूडेंट, वो अगली क्लास आप लोगों की क्या होगी, अब हम चैप्टर वाइज इसको पढ़ाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको एक हम मॉडल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है ऑब्जेक्टिव का डिमांड कर रहे थे कि मैम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कर दीजिए। तो ये देखिए उनके लिए क्या, उनके डिमांड पर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया। अब क्या होगा, अब आप लोगों का जो है चैप्टर वाइज जो है चलेगा स्टूडेंट। चैप्टर वाइज पढ़ने से ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट ना, कि आप लोग को चाहे कैसा ही भी क्वेश्चन के किस तरह से भी एग्जामिनर घुमा के आप लोगों को प्रश्न दे, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। और एमसीक्यू बस देने से मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट कि सिर्फ आप उस प्रश्नों को बस आप रटेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा स्टूडेंट। तो दिक्कत किसको होगी, दिक्कत आप लोगों की होगी। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या है, इसको इस मॉडल पेपर को बस आप लोग कर लीजिए, और जब आप लोगों को हम चैप्टर पढ़ाएंगे स्टूडेंट, तो चैप्टर भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़िए स्टूडेंट, क्योंकि चैप्टर से क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका 42 है स्टूडेंट, कि किस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता रोगी के न्यूनतम उपापचय की दर के बढ़ने के कारण महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन क्या है, जल, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट कैलोरी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है आपका स्टूडेंट, कि किस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता रोगी के न्यूनतम उपापचयन की दर के बढ़ने के कारण महत्वपूर्ण होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जल, दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन विटामिन और चौथा ऑप्शन क्या है, कैलोरी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 42 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुर्दे संख्या में कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि गुर्दों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। और फेफड़ों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, ठीक है, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, ये आप हमको कमेंट में लिख कर बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, फेफड़े की संख्या कितनी होती है, देखते हैं कितने लोग इसके आंसर देते हैं। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुर्दे का वजन कितना होता है। पहला ऑप्शन है 75 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 100 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 150 ग्राम और चौथा ऑप्शन है आपका 200 ग्राम स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो गुर्दे का वजन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, तो 75 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका है कि गुर्दे का रंग कैसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुर्दे का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है भूरा, तीसरा ऑप्शन है लाल
चौथा ऑप्शन है सफ़ेद स्टूडेंट। तो याद रखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गुर्दे का रंग जो है कैसा होता है, तो गुर्दे का रंग आपका क्या होता है स्टूडेंट, हल्का जो है ब्राउनिश पे होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो भूरा होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक क्या है आपका 45 क्वेश्चन आज स्टूडेंट आप लोगों को हम सॉल्व करा दे रहे हैं। अभी इसमें क्वेश्चन और रिमेन है, तो अगली क्लास जो है आप लोगों की अब चैप्टर की लगेगी, और जो है 45 क्वेश्चन के बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है आप लोगों की ऑलरेडी जो है 40 मिनट की हो गई है स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को क्या है स्टूडेंट, आप अब अगली क्लास जो है इसका हम चैप्टर से लगा देंगे, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की चैप्टर की होगी स्टूडेंट, और याद रखिए कि आप लोगों की क्लास क्या है, वीक में क्या होगा, आपको आपकी क्लास जो है 3 दिन लगेगी स्टूडेंट। कौन कौन से दिन आप लोगों का, तो याद रखिएगा कि सोम, ठीक है, सोम मंगल यानी मंगलवार, और क्या लगेगी स्टूडेंट, बुधवार को, ठीक है। बुधवार को जो है आप लोगों की ये 3 दिन आप लोगों का क्लास चलेगा, और जो है वीक में जो है आपका 2 दिन जो है यानी गुरुवार और शुक्रवार जो है आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का, और फ्राइडे और सॉरी सैटरडे और संडे जो है आप माने आपके जो जूनियर्स है सेकेंड सेमेस्टर का लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। पहले से ही आप लोगों का यूट्यूब पर स्टूडेंट जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनकी क्लास जो है पहले से इस पे लगी है, और उन आप अगर आपके पास कोई भी जो है आपके जो छोटे भाई बहन हैं अगर वो को करिकुलर का क्लास करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर जाकर को करिकुलर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे क्या है आपका पहले से ही यहाँ पे जो है सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर का, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर का जो है उनका को करिकुलर का जो है कितना भी क्लास है स्टूडेंट, 75+ क्लास उनका है, और ये फोर्थ सेमेस्टर का भी है स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा, फोर्थ सेमेस्टर का भी क्लास जो है 30 क्लास जो है फोर्थ सेमेस्टर का है, 30 या 31 क्लास जो है फोर्थ सेमेस्टर का है। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर का नाम क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब सीनियर को भी आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसी चैनल पर क्या है उनके एमए का भी क्लास स्टूडेंट पहले से ही अवेलेबल है। तो आपके सीनियर जो अगर होम साइंस कर रहे हैं तो उनको भी आप ये चैनल दे दीजिए, और प्लस अपने जूनियर को भी आप ये चैनल दे दीजिए, जिससे कि वो अपनी को करिकुलर की तैयारी और प्लस क्या है स्टूडेंट अपना होम साइंस मेजर पेपर की भी तैयारी इसी चैनल पर वो लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में आप लोगों को। थैंक यू स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।